नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की हिंदी पाठ्य पुस्तक लाख की चूड़ियाँ ये पाठ बताने वाली हूँ। इस पाठ के लेखक हैं कामता नाथ जी। कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1935 को लखनऊ में हुआ। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्हें पहला सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से और मुक्तिबोध पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से, यशपाल पुरस्कार साहित्य भूषण तथा महात्मा गांधी सम्मान प्राप्त हो चुका है। बच्चों, चलिए चलते हैं पाठ की ओर, देखते हैं। लाख की चूड़ियाँ। कहानी यहाँ से शुरू होती है। बचपन में लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। बदलू मणिहार था। मणिहार यानी जो चूड़ी बनाते हैं, जिसका पैतृक पेशा चूड़ियाँ बनाना था। लेखक जब भी बदलू के पास जाता था, वो लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था। बच्चों, जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं, उसका जो मटेरियल होता है, जिसे लाख कहा जाता है, उसकी छोटी छोटी गोलियां बनती है, उससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। लेखक को ये गोलियां बहुत अच्छी लगती थी। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था, इसलिए बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। पर गांव के अन्य बच्चों की तरह लेखक भी उसे बदलू काका कहता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाइयों पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी की बगल में बनी भट्टी, जिसमें लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती है। पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को बेलन नुमा यानी बेलन के आकार की मुंगरियों पर, मुंगरिया जो लकड़ी के बेलन नुमा होता है उसे कहा गया है, पर चढ़ाकर उन्हें चूड़ियों का आकार देता, गोलाकार आकार उसमें देता था। तथा बाद में उन पर रंग करता था, रंग भरता था। रंग बिरंगी कलर की चूड़ियाँ बनती थी। बीच बीच में वो हुक्का भी पीता जाता था। बचपन में वो लेखक को लला कहता था, प्यार से लला कहता था। लेखक को वो मचिए पर बैठा था। मचिए एक छोटी सी बैठने का स्थान होता है, बैठने की छोटी सी मचिया होती है, जिसे कहते हैं एक आदमी उस पर बैठ सकता है, छोटी सी खाट जैसे ऐसे बोल सकते हैं। लेखक उसे चूड़ियाँ बनाते देखा करता था। उसकी बनाई चूड़ियाँ औरतों को बहुत पसंद आती थी। इन चूड़ियों की खपत बहुत थी। बदलू इन चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता था, वो बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ देता था। यानी अपनी चूड़ियों के बदले वो कुछ और सामान ले लेता था, पैसे नहीं लेता था, वस्तुओं के बदले। बार्टर सिस्टम जिसे कहा जाता है। परंतु शादी ब्याह के अवसर पर वह पूरा मोल भाव करके ही चूड़ियाँ देता था, पूरी तरह से मोल भाव करता शादी ब्याह में। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी नहीं पसीजता था। उस समय वो कुछ भी बार्गेनिंग नहीं करता, पूरा पूरा दाम लेता शादी ब्याह में। उस चूड़ियों का, उस सेट का पूरा पूरा दाम लेता। उस समय उसी के एक जोड़े के लिए बदलू को खूब सारा अनाज, घरवाली के लिए कपड़े, पगड़ी और रुपए मिलते हैं। शादी ब्याह में उसे बहुत सारे इस तरह के इनाम मिलते रहते हैं चूड़ी बनाने के लिए। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वो नहीं चाहता था कांच की चूड़ियाँ। वो किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर चिढ़ उठता था, उसे पसंद नहीं था। वो बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई की बातें पूछता। लेखक उससे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती है। वो लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता। इस बीच लेखक के पिता की बदली कहीं दूर के शहर में हो गई, यानी तबादला हो गया लेखक के पिता का, तो लेखक को भी जाना पड़ा। और लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव न जा सका। इतने दिनों बाद जब वो अपने मामा के गांव गया, तो देखा कि गांव की औरतों की कलाइयों पर भी कांच की चूड़ियाँ हैं। बहुत कम ही हाथों में लाख की चूड़ियाँ थी। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा।
इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वो बदलू से मिलने उसके घर गया। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। लेखक ने जनार्दन कहकर जब अपना परिचय दिया तब बदलू ने उसे पहचाना और आदर से बिठाया। लेखक को चूड़ियाँ बनाने का सामान कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा तो बदलू ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम मशीनों से होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई है। काम बंद होने से बदलू बेरोजगार हो गया था। वो बीमार रहने लगा था। अचानक उसे खांसी आने लगी। लेखक की शंका भांप कर उसने कहा कि यह फसली खांसी है। फसली खांसी यानी बच्चों मौसमी खांसी, जो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग ने कितनों के कारोबार छीन लिए हैं। इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार होकर अशक्त और लाचार बन गए हैं। बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक ने पूछा, काका, आप आम की फसल इस साल कैसी रही? उसने फसल को अच्छी बताते हुए अपनी बिटिया रज्जो से आम लाने के लिए कहा। इस बीच लेखक ने उससे गाय के बारे में पूछा तो बदलू ने बताया कि गाय तो 2 साल पहले बेच दी थी, क्योंकि गाय को क्या खिलाता। इस बीच रज्जो डलिया में आम ले आई। उसने लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देखकर बदलू ने लेखक को बताया, यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमज़ोर नहीं है। वह आसानी से टूटने वाला नहीं है। इस कहानी से हमें ये मालूम होता है कि मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप में इससे हानि भी होती है। मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक समझा जाता है, किंतु हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों पर इसका कितना बुरा एवं दूरगामी असर होता है, पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो चुके हैं या फिर कोई और व्यवसाय अपनाने को विवश हो चुके हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।